हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 34 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द होस्टिंग। ओके, होस्टिंग का जो कंसेप्ट होता है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप होस्टिंग का कंसेप्ट को क्लियर नहीं रखोगे अपने, तो आपके प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारे बग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि होस्टिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि जब आप किसी वेरिएबल को नीचे डिक्लेयर करते हैं तो वो आपको ऊपर डिक्लेयर होता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि आपको ऊपर डिक्लेयर होता हुआ दिखाई देता है। इस बात को कोडिंग के थ्रू समझते हैं। देखिए किस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है और बॉयलर प्लेट भी लगा रखी है, आप भी लगा लें। ठीक है, वो मैंने आपको बताया हुआ किस तरीके से लगेगी। बॉडी में मैं यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट एलिमेंट का। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, पहले एक फंक्शन को देख लेते हैं। F1 नाम का मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। ओके, और यहाँ पर मैं कर दूंगा क्या गाइस, console.log, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग। ओके, हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग। आपको पता है कि इस तरीके से एक फंक्शन को हम डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके बाद में इस तरीके से हम जो है F1 करके इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ओके, मैं यहाँ पर Alt+B का यूज़ करूँगा। ठीक है, देन मैं माउस में राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद इंस्पेक्ट, कंसोल में जाएंगे। कंसोल में जाने के बाद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। स्पेलिंग तो ज़रूर मिस्टेक होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग, यानी कि हमारा फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर गाइस क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये पहले फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद जैसे हमने कॉल किया तो ये चल गया। ठीक है, लेकिन यदि मैं इस फंक्शन को इस फंक्शन के डिक्लेरेशन से पहले एस चीज़ कर लेता हूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसको मैं एस चीज़ करता हूँ, तो क्या ये एस चीज़ होगा यहाँ पर? ठीक है, क्या ये एस चीज़ होगा यहाँ पर? देखते हैं। हो रहा है हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हुआ क्या गाइस कि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद में जो हमने यहाँ पर फंक्शन का डिक्लेरेशन किया था वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में जो कंसोल में वैल्यू है वो उठ कर आ जाएगी हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग। लेकिन वेरिएबल के जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उस केस में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर होस्टिंग का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे, देखिए किस तरीके से। ओके, मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। ओके, होस्टिंग का कंसेप्ट क्या है गाइस कि जब आप कोई वेरिएबल नीचे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर ए डिक्लेयर किया और फिर मैंने उसको यहाँ पर ऊपर एसेज कर लिया। ठीक है, मैंने ऊपर यहाँ उसको एसेज कर लिया console.log। ठीक है, ऊपर मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पर एसेज कर लिया, तो आपको यहाँ पर एसेज होता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, आपको यहाँ पर डिक्लेयर होता हुआ प्रतीत हो रहा होगा। कौन सा वेरिएबल? ये जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये आपको यहाँ पर एसेज होता हुआ यानी कि डिक्लेयर होता हुआ प्रतीत हो रहा होगा। ठीक है, ये होस्टिंग का कंसेप्ट। लेकिन गाइस यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर आपको अनडिफाइन देखने को मिलेगा और हमारा फंक्शन क्यों नहीं चल रहा भाई। इसको मैं कमेंट इन कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा गाइस, यहाँ पर आपको अनडिफाइन मिलेगा। अनडिफाइन क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है वो होस्टेड हो रहा है यहाँ पर, ना कि उसका इनिशियलाइजेशन। वो यहाँ पर क्या हो रहा है, होस्टेड हो रहा है, ना कि उसका इनिशियलाइजेशन। सिर्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर होस्टेड हो रहा है। ओके, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, कॉपी, मैं इस वेरिएबल के जस्ट बाद इस ए को एक्सेस कर लेता हूँ, तो क्या अब आउटपुट क्या आएगा? देखिए, अनडिफाइन क्यों आ रहा है? मैं क्या करता हूँ, इसको डिफाइन कर देता हूँ, यानी कि इसकी वैल्यू दे दूंगा कुछ भी, a = 90। ठीक है, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, और जो ऊपर हमने यहाँ पर console.log करके a को एक्सेस किया है, अब देखते हैं क्या अब यहाँ पर वैल्यू आएगी, क्योंकि वो अभी अनडिफाइन दे रहा था, अभी भी अनडिफाइन दे रहा है। ये अभी भी इसलिए अनडिफाइन दे रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इस वेरिएबल का डिक्लेरेशन होस्टेड हो रहा है, ना कि उसका इनिशियलाइजेशन।
ओके। लेकिन जब मैं इस वाले कंसोल को कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है, इसकी कमेंट हटा दी मैंने, ओके, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर 90 देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका डिक्लेरेशन भी और इसका इनिशियलाइजेशन भी दोनों एसिस हो रहे हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर होस्टिंग का कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है। यानी कि होस्टिंग कंसेप्ट हमें ये समझा रहा है कि यदि आप किसी वेरिएबल को उस वेरिएबल के ऊपर एसिस करोगे तो वहाँ पर वो अनडिफाइंड देगा, वॉर के केस में, ठीक है, वॉर के केस में, ओके। लेकिन यदि बात करें लेट की, देखिए लेट करके देख लेते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर लेट किया और मैं इसको भी कर देता हूँ, कमेंट इन कर देता हूँ, ठीक है, और मैं करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश। अब देखिए गाइस, ये क्या दे रहा है, यहाँ पर एरर दे रहा है। कौन सा एरर? रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर का मतलब क्या है? मैंने इस ए को कहाँ पर पास किया है? इस ए को मैंने पास किया है इस कंसोल में, यानी कि मैंने यहाँ पर ये ए एज ए रेफरेंस दिया है कि इस ए की वैल्यू उठ कर आ जाए, ठीक है। यानी कि ये मतलब है इसका, ये कंटेनर है, इस कंटेनर यानी कि एक हाउस है और इसका हाउस का नाम क्या है? ए है। यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? 90 पड़ा हुआ है। तो भाई हम क्या कहेंगे? एड्रेस ही तो बता गया ना, अगर हमें कहीं चिट्ठी देगा नहीं है कहाँ कहीं से कुछ सामान लेके आना कि भाई ए नाम का घर है, वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर जो 90 है उसको लेके आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है वही दिया है, मैंने यहाँ पर एड्रेस दिया, यहाँ पर मैंने रेफरेंस दिया है ए का कि ये वैल्यू यहाँ पर उठ कर आ जाए। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर उठकर नहीं आएगी, ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं आएगी। ये वैल्यू कहाँ पर उठकर आ जाए? यहाँ पर उठकर आ जाए, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर उठकर नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये हमारा जो होस्टिंग कंसेप्ट है वो क्या कह रहा है कि आप, ये कह रहा है कि कैन नॉट एसिस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। आप ए को इनिशियलाइजेशन करने से पहले एसिस नहीं कर सकते, हालांकि हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। अब यदि मैं करता हूँ इसको कॉपी, ठीक है, ये तो मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूँ इसको यहाँ पर, ओके। अब मैं कर देता हूँ ये, और नीचे वाले इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट इन कर देता हूँ, ओके, और मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। अब देगा ये अनडिफाइन क्यों दिया इसने? क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी मैंने, ठीक है। इसको मैंने ए से, मतलब इसको इनिशियलाइज कर लिया मैंने, ए को एसिस करने से पहले मैंने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर लिया, यानी कि डिक्लेयर किया। तो मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ यहाँ पर, यानी कि मैंने वैल्यू दे दी 30, ओके। यहाँ पर जैसे ही मैं 30 वैल्यू देता हूँ, अब हमारा आउटपुट आएगा 30। क्यों? क्योंकि मैंने एसिस करने से पहले इसको इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसको कमेंट देता हूँ और यहाँ पर कमेंट मैंने हटा दी, तो अब यहाँ पर आप ए को एसिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ए को इनिशियलाइज नहीं किया है कंसोल से पहले, और आपने उसको एसिस करने की कोशिश की। तो आपको ये क्या देगा? ये आपको सीधे सीधे एरर देगा, कैन नॉट एसिस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि आप ए को एसिस नहीं कर सकते उसके इनिशियलाइजेशन करने से पहले, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्स्ट में भी क्या होगा, इस कॉन्स्ट देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट किया, तो कॉन्स्ट में क्या होगा? रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर भी यही एरर आएगा, सेम रेफरेंस एरर, कैन नॉट एसिस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि हम ए को एसिस नहीं कर सकते उसके पहले हमें उसको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, फिर हम उसको एसिस करेंगे। तो गाइस हम पहले क्या करेंगे? इसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया इसका, और मैं यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। देखो पहले यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर भी किया, इनिशियलाइज भी किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको एसिस करने की कोशिश की, ठीक है। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। अभी भी एरर दे रहा है, क्यों? ये इस ए की वजह से एरर दे रहा है, समझ रहे हो? ये ए, क्योंकि लाइन टू लाइन कोड चलता है, पहले लाइन एग्जीक्यूट हुई तो इसने देखा कि भाई ए को तो जो इनिशियलाइज किया नहीं है और एसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ए को हालांकि नीचे इनिशियलाइज किया हुआ है, लेकिन होस्टिंग ये कह रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट में बग मिलेगा अगर आपका होस्टिंग कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो भाई एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर 90 कर देता हूँ, और इस वाले लेट को एक काम करते हैं, पहले इसकी कमेंट हटाते हैं, और यहाँ पर कॉन्स्ट, ठीक है, और इनको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर ए को इनिशियलाइज भी कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको एसिस किया। तो अब हमारा ये जो एरर है ये हट जाएगा, ठीक है। 30 आ गया, हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग।
ओके, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट। अब बात कर लेते हैं किसकी किसकी फंक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए यदि मैं फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूं ऐसे लेट करके f1, ओके, एरो फंक्शन बनाकर, तो क्या ये एसिस होगा? ये f1, ठीक है, ऐसे करके, तो क्या ये एसिस होगा? देखते हैं। f1 मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट f1 करके एक एरो फंक्शन बना लिया और फिर मैंने यहाँ पर नीचे f1 को कॉल किया। ओके, तो चेक करते हैं क्या आएगा। हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग आए। लेकिन यदि मैं इस f1 को डिक्लेयर करने से पहले एसिस करने की कोशिश करूं, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एसिस कर रहा हूँ, मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, एसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या ये एसिस होगा यहाँ पर? और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको डिक्लेयर किया है। तो देखते हैं होस्टिंग का कंसेप्ट यहाँ पर लगता है कि नहीं लगता। अब लग गया। ये कह रहा है कैन नॉट एसिस f1 बिफोर इनिशियलाइजेशन। सेम वही चीज़ कि आप f1 को जब तक इनिशियलाइज नहीं करेंगे तब तक आप उसको एसिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसके केस में हुआ, लेट के केस में, क्योंकि हमने एज ए लेट बना लिया। सिंपल फंक्शन में तो ये काम कर रहा था, मैंने आपको शुरू में दिखाया, लेकिन जब लेट करके आप बनाएंगे तो तब आप इसको एसिस नहीं कर सकते। यानी कि होस्टिंग क्या कह रही है कि आप एक वेरिएबल के डिक्लेरेशन को एसिस नहीं कर सकते हो, आपको एरर देखने को मिलेगा। पहले आपको वेरिएबल एसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको एसिस कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप वेरिएबल को या फंक्शन को एसिस कर सकते हो। ओके, होस्टिंग ये कह रही है, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर वार कर दूँ, ठीक है, वॉर मैंने यहाँ पर कर दिया, वार कर दिया, अब ये क्या देगा? तो गाइज यहाँ पर जो ये एरर दे रहा है, ये f1 इज़ नॉट ए फंक्शन, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि जो फंक्शन एक्सप्रेशन होते हैं वो होस्टिंग नहीं हो सकते। ओके, वो क्या नहीं हो सकते गाइज, वो होस्टिंग नहीं हो सकते। इसलिए क्या कह रहा है, ये वार के केस में क्या कह रहा है कि f1 जो है वो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। f1 इज़ नॉट ए फंक्शन, ये दे रहा है टाइप एरर, ठीक है। ये बता रहा है, टाइप एरर से मतलब होता है कि ये किस टाइप, मतलब जैसे कि f1 हमने क्या बनाया, फंक्शन है, तो f1 का टाइप क्या है, फंक्शन। तो यहाँ पर इसलिए टाइप एरर दे रहा है कि ये बता रहा है कि ये f1 जो है एक फंक्शन ही नहीं है, और इसलिए दे रहा है क्योंकि फंक्शन एक्सप्रेशन जो होते हैं वो होस्टिंग नहीं होते हैं। ओके, लेकिन यदि मैं यहाँ पर कॉन्स्ट करता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट करता हूँ और देखते हैं अब क्या आएगा। तो अब यहाँ पर ये एरर देगा कि ये वही देगा कि कैन नॉट एसिस f1 बिफोर इनिशियलाइजेशन। पहले आपको f1 को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको एसिस कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं इसको यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ और मैं ये वाला f1 हटा देता हूँ, ठीक है, इस वाले f1 की कमेंट हटा देता हूँ। तो अब ये काम करेगा। क्यों काम करेगा कि पहले हमने इसको क्या कर लिया गाइस, इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद में हमने इसको एसिस करने की कोशिश की। ओके, तो अब देगा ये हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग। आई थिंक आपको जो है पूरी तरीके से होस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और ये लेट के केस में भी यही होगा, ठीक है, लेट के केस में भी कि पहले हमने इसको इनिशियलाइज किया, उसके बाद में यहाँ पर हमने f1 को एसिस कर लिया, ठीक है। अभी भी एरर नहीं देगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको कमेंट करता हूँ और ये वाला ऊपर वाला f1 इसको कमेंट हटा देता हूँ, तब ये यहाँ पर गाइस एरर देगा कि पहले आप f1 को इनिशियलाइज करो, उसके बाद ही आप एसिस कर सकते हो। कैन नॉट एसिस f1 बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि f1 को आप एसिस नहीं कर सकते उसके इनिशियलाइजेशन से पहले। तो पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको उसको एसिस करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग। ओके, आई थिंक आपको होस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया कि यदि आप सिंपल फंक्शन, यदि कोई सिंपल फंक्शन बनाकर आप कॉल करते हैं, बाद में कॉल करते हैं, पहले कॉल करते हैं तो चल जाएगा। और जो फंक्शन होते हैं, जो फंक्शन एक्सप्रेशन होते हैं, वो होस्टिंग में नहीं आते हैं, मतलब उनकी होस्टिंग नहीं आती है, ठीक है, उनकी होस्टिंग नहीं होती है। ओके, तो जब आप उनकी होस्टिंग करने की कोशिश करेंगे वार या लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करके, तो आपको एरर देखने को मिलेंगे। वार के केस में आपको मिलेगा कि ये फंक्शन है ही नहीं, और लेट के केस में आपको देखने को मिलेगा कि आप पहले इसको इनिशियलाइज करो और उसके बाद में आपको एसिस करो। सेम कॉन्स्ट के केस में होगा। और गाइस वेरिएबल में भी यही है कि जब आप
नीचे वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे और ऊपर उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, वार के केस में वो आपको अनडिफाइंड दिखाएगा, ठीक है। लेकिन लेट के केस में आपको एरर देगा कि आप पहले इसको डिफाइन करो, ठीक है। लेट और कॉन्स्ट के केस में कहेगा कि पहले आप इसको क्या करो, आप इसको इनिशियलाइज करो और उसके बाद में एक्सेस करो, ओके। ये था होस्टिंग का कंसेप्ट। यदि आपके होस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको प्रोजेक्ट में बहुत ही कम बग आएंगे, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही समझ लो, देख लो कितना मतलब कैसा कंसेप्ट है। जाहिर सी बात है गलती कर दोगे, ऊपर नीचे फंक्शन कॉल कर लिया, वेरिएबल कॉल कर लिया, मतलब उसको एक्सेस करने की कोशिश करिए, सीधा आपको बग मिलेगा। और हाई प्रोजेक्ट में बहुत लंबी लंबी लाइनें होती है, तो कहीं भी बंदा एक्सेस कर लेता है अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो प्लीज़ कंसेप्ट को क्लियर करें, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और हमारी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। जितना भी डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट मैटर करती थी, नोड.जेएस के लिए मैटर करती थी, उतनी जावास्क्रिप्ट हमने यहाँ पर आपको पढ़ा दी है। अब हम शुरू करने वाले हैं नोड.जेएस के लेक्चर कल से। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लेलिस्ट को एक्सेस करें जाकर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।